सूरदास की भक्ति मानी जाती है। सूरदास की भक्ति सखा भाव की मानी जाती है। सूरदास की भक्ति मानी जाती है सखा भाव की। सूरदास ने अखियों को भूखी बताया है। सूरदास ने अखियों को भूखी बताया है हरिदर्शन की। सूरदास ने अखियों को भूखी बताया है हरिदर्शन की। रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है? तो रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता नीति प्रवणता है। क्या है? नीति प्रवणता। रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता नीति प्रवणता है। विपत्ति में धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है? विपत्ति में धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है? तो विपत्ति में धन प्राप्तकालीन तारों की तरह लुप्त हो जाता है। विपत्ति में धन प्राप्तकालीन तारों की तरह लुप्त हो जाता है। बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? तो बिहारी सतसई में श्रृंगार रस की प्रधानता है। बिहारी सतसई में श्रृंगार रस की प्रधानता है। बिहारी की काव्य शैली है। बिहारी की काव्य शैली है मुक्तक काव्य शैली। बिहारी की काव्य शैली है मुक्तक काव्य शैली। बनत शब्द का अर्थ है। बनत शब्द का अर्थ है कहना। बनत शब्द का अर्थ है कहना। कवि किसकी भुजाओं पर धरती का भार मानता है? कवि किसकी भुजाओं पर धरती का भार मानता है? तो शिवाजी की। कवि शिवाजी की भुजाओं का धरती पर भार मानता है। उषा कविता में है। उषा कविता में सवेरे की लालिमा है। उषा कविता में सवेरे की लालिमा का वर्णन है। जादू टोना है उषा का में जादू का अर्थ है। जादू टोना है उषा का में जादू का अर्थ है। तो जादू टोना है उषा का, इसमें जादू का अर्थ आकर्षण से है। जादू का अर्थ आकर्षण से है। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? तो वह है आशंका। कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? आशंका का। कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, ऐसा वाक्य सुनकर क्या अनुभूत होगा? कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, ऐसा वाक्य सुनकर क्या अनुभूत होगा? तो भय का अनुभूत होगा। कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, यह सुनकर भय का अनुभूत होगा। लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता बताई है। लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय काम आना बताया है। लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय काम आना बताया है। भगत जी ने कभी चूरन बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाई क्योंकि? भगत जी ने कभी चूरन बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाई क्योंकि वे संतोषी थे, इसलिए अधिक कमाना ही नहीं चाहते थे। भगत जी ने कभी चूरन बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाई क्योंकि वे संतोषी थे, इसलिए अधिक कमाना ही नहीं चाहते थे। नैनीताल से कोसी जाने वाली सड़क को लेखक ने कैसी बताया है? नैनीताल से कोसी जाने वाली सड़क को लेखक ने उबड़ खाबड़ व और कष्टप्रद बताया है। नैनीताल से कोसी जाने वाली सड़क को लेखक ने उबड़ खाबड़ और कष्टप्रद बताया है। शुक्ल जी के साथ एमिल झोला सी दाढ़ी वाला युवक कौन था? शुक्ल जी के साथ एमिल झोला सी दाढ़ी वाला युवक चित्रकार था। शुक्ल जी के साथ एमिल झोला सी दाढ़ी वाला युवक चित्रकार था। स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम तो हर चीज को सनक की हद तक पहुंचा देती हो और सनक से मुझे चिढ़ है, ये किसने किससे कहा? तो ये कथन बसंत ने मधु से कहा। स्वच्छता बुरी नहीं है, पर तुम तो हर चीज को सनक की हद तक पहुंचा देती हो और सनक से मुझे चिढ़ है, ये कथन बसंत ने मधु से कहा। सुरो और चिंती कौन थी? सुरो और चिंती कौन थी? तो सुरो और चिंती मधु की सहेलियां थी। सुरो और चिंती कौन थी? मधु की सहेलियां थी। कहानी की केंद्रीय पात्र ममता कौन थी? कहानी की केंद्रीय पात्र ममता कौन थी? तो कहानी की केंद्रीय पात्र ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री की दुहिता थी। कहानी की केंद्रीय पात्र ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री की दुहिता थी। चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने कहा। चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने कहा, तो क्या आपने म्लेच्छ को उत्कोच स्वीकार कर लिया? चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने क्या कहा?
तो क्या आपने म्लेच्छ को उत्कोच स्वीकार कर लिया? उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह है। उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। तेरी कुड़माई होगी कथन में निहित भाव है। तेरी कुड़माई होगी कथन में निहित भाव निश्चल प्रेम है। तेरी कुड़माई होगी कथन में निहित भाव क्या है? तो निश्चल प्रेम। एशियाई अधिकारी का सबसे बड़ा थाना था। तो एशियाई अधिकारी का सबसे बड़ा थाना जोहानिसबर्ग में था। एशियाई अधिकारी का सबसे बड़ा थाना जोहानबर्ग में था। शांति निकेतन में गांधी जी पहली बार किससे मिले? शांति निकेतन में गांधी जी पहली बार काका कालेलकर से मिले। शांति निकेतन में गांधी जी पहली बार काका कालेलकर से मिले। गाय करुणा की कविता है उक्त कथन है। गाय करुणा की कविता है उक्त कथन महात्मा गांधी का है। गाय करुणा की कविता है उक्त कथन महात्मा गांधी का है। गोरा की मृत्यु हुई। गोरा की मृत्यु सुई खिलाने से हुई। गोरा की मृत्यु सुई खिलाने से हुई। सम सभा की स्थापना किसने की? सम सभा की स्थापना पूज्य गोविंद गुरु ने की। सम सभा की स्थापना पूज्य गोविंद गुरु ने की। बाबा रामदेव की समाधि पर मेला लगता है। बाबा रामदेव की समाधि पर भादवा सुदी दशमी का मेला लगता है। बाबा रामदेव की समाधि पर मेला लगता है भादवा सुदी दशमी।